गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश और हिंदी मीडियम। देखिए हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूनिट चल रही है। यूनिट 4th यूनिट है ये आपकी, कार्ब धात्विक यौगिक। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कि कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं, क्या इनकी परिभाषा है और इनकी खोज किस प्रकार से हुई। ठीक है, आज की क्लास में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कह सकते हैं नामकरण पढ़ेंगे कार्ब धात्विक यौगिक का, कि किस प्रकार से हम कार्ब धात्विक यौगिक को नाम देते हैं IUPAC के थ्रू। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण। देखिए IUPAC में जो नामकरण है उसके लिए कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। उस मुख्य बिंदु को समझते हुए हम पूरा जो नामकरण है किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का उसके बारे में समझेंगे। IUPAC द्वारा निम्न बिंदु से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नामकरण होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो कार्बनिक समूह है उसे लिखा जाता है और उसके बाद धातु का नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। फिर धातु को एक ही शब्द में लिखा जाता है। फर्स्टली name of carbonic group is written followed by metal in one word। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं C6H5Na। तो देखिए मैंने जैसे बताया सबसे पहले जो कार्बनिक समूह है उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कार्बनिक समूह कौन सा है? कार्बनिक समूह की बात की जाए तो यहाँ पर जो फेनिल समूह है वह एक कार्बनिक समूह है जो कि जुड़ा हुआ है सोडियम के साथ। तो इसका नाम क्या होगा? फेनिल सोडियम। ठीक है, फेनिल सोडियम इसका नाम हो जाएगा और फेनिल को बाद में LY लिखा जाएगा, फेनिल सोडियम। ठीक है, करेक्शन कर लेना,
फेनिल का जो लास्ट का शब्द है उसमें लास्ट की जो अल्फ़ाबेट है उसमें वाई लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में तो देखो सीधा सा ही है, फेनिल ही आएगा। इंग्लिश में चेंज आ रहा है, फेनिल सोडियम। इसके अलावा C2H5Li, ठीक है। यहाँ पे देखिए एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो एथिल के लिए एथिल एक ही शब्द में आपको लिखना है, एथिल लिथियम। इस तरह से आपको एक ही शब्द में पूरा नाम लिखना है। जो इंग्लिश है या फिर हिंदी है, दोनों में ही आपको कोई गैप नहीं रखना है। एक ही एक तरह से इसको पूरा शब्द जो है बनाया गया है, तो ये एक ही शब्द में नाम है, सोडियम, ठीक है ना। तो दो एग्जाम्पल हो गए, इसको नोट डाउन करेंगे, पहला नियम हो गया। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे संख्या ज़्यादा दे रखी है तो नाम किस तरह से लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लें आप। यदि एक से अधिक कार्बनिक समूह जुड़े हैं तो कार्बनिक समूह के नाम के आगे नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा आदि संख्या के आधार पर लिखा जाएगा। If more than one number of carbonic groups are present, then name of carbonic number of carbonic group is mentioned in form of di, tri, tetra, etc. before
द नेम ऑफ कार्बनिक ग्रुप। ठीक है, इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5 और एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 का होल 3 और Al। नेमिंग किस तरह से होगी, जैसे मैंने बताया, जैसे नंबर दे रखा है उसी तरह से आप इसका नाम देंगे। डाई एथिल मैग्नीशियम एक ही शब्द में आएगा, ट्राई मेथिल एल्युमिनियम एक ही शब्द में आएगा। डाई एथिल मैग्नीशियम ट्राई मेथिल एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग हो गई है। एल्युमिनियम। ठीक है, इस तरह से इसका नेमिंग हो जाएगी। और इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करने से ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, अगर किसी भी कार्ब धात्विक यौगिक में धातु के साथ अधातु दी गई है तो सबसे पहले देखिए कार्बनिक समूह का नाम लिखा जाएगा, उसके साथ ही एक ही शब्द में धातु का नाम लिखा जाएगा, एक स्थान छोड़ के अधातु का नाम लिखा जाएगा। तो ये अगला नियम है, अगला पॉइंट है इसका। यदि कार्ब धात्विक यौगिक में धातु के साथ अधातु भी दी है तो कार्बनिक समूह के साथ एक शब्द में
धातु लिखा जाएगा, धातु का नाम लिखा जाएगा और एक स्थान छोड़ के, मतलब एक जो स्थान है उसे छोड़ना है। ए धातु लिखी जाएगी। If non-metal is also present in O organometallic compound with metal, then carbonic group is followed by metal ion in one word, then non-metal is written by leaving one स्पेस। एक स्पेस छोड़ने के बाद नॉन मेटल का नाम लिखा जाएगा। तो देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। C6H5MgI, इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम, एक स्पेस छोड़ के आयोडाइड। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल आपको लिखवा देती हूँ। दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, एक जो अल्फ़ाबेट है उसका मैंने गैप दे दिया है, और इसको अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो देखिए, सबसे पहले कार्बनिक, उसी के साथ एक ही शब्द में धातु, एक शब्द का गैप छोड़ते हुए अधातु, कार्बनिक, मेटल, वन वर्ड है, एक गैप छोड़ के नॉन मेटल। ठीक है, इस तरह से समझ लें। तो यहाँ पे देखिए, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और दूसरा हो गया ट्राईमेथिल टिन क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग हो गई है। फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ट्राईमेथिल टिन क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से इसका नाम हो गया।
इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें नॉन मेटल साथ में दिया गया है, तो नॉन मेटल को बाहर एक अक्षर छोड़ के लिखा जाएगा आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड के रूप में। ठीक है, इस तरह से। और ये नाम हो गया, इसको भी आप नोट करें, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट तो हो गए हैं। चौथे पॉइंट के अनुसार अगर कार्बनिक जो समूह दे रखे हैं वो भी अलग अलग तरह के दे रखे हैं, जैसे इथाइल और मिथाइल दोनों समूह दिए गए हैं, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा कार्बनिक समूह। तो यहाँ पर जो नियम लागू होगा, आईपीएससी ने कहा है कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट ऑर्डर लागू किया जाएगा। यदि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बनिक समूह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का धात्विक यौगिक में हों तो कार्बनिक समूह को अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार लिखा जाएगा। If different type of ऑर्गेनिक ग्रुप या कार्बनिक ग्रुप, देखिए कार्बनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही एक ही चीज़ है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बार बार कार्बनिक लिख रही हूँ तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप is present in organometallic compound, then name of carbonic group, then are written by alphabetic order। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा तरह के ऑर्गेनिक ग्रुप कार्बनिक समूह जुड़े हुए हैं, कार्बनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर ये वाला जो नियम है वो लागू होगा। किस तरह से लागू होगा उसको देख लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ। C6H5 C2H5 जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम के साथ। देखिए यहाँ पर एक तो है फेनिल P और दूसरा है एथिल। तो पहले कौन सा आएगा? पहले यहाँ पे आएगा एथिल, एथिल फेनिल मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरह का समूह बन जाएगा
और अगर कोई और एग्जांपल इस टाइप में देखने की कोशिश करें तो जैसे मैथिल एथिल दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तब क्या होगा, पहले आ जाएगा एथिल और दूसरा आएगा मैथिल समूह। एक ही शब्द में है पूरा नाम, ठीक है। इस तरह से नेमिंग हो सकती है। मैग्नीशियम हो गया और इसके अलावा कोई और भी एग्जांपल हो गए जिसमें दो अलग अलग तरह के कार्बनिक समूह दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4th पॉइंट। और इसमें अगर कोई और एग्जांपल मुझे दिखता है तो मैं आपको बता देती हूँ इस टाइप का। या इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर CH3 के साथ C2H5 भी दिया गया है, क्योंकि अभी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए एथिल हो जाएगा, मैथिल और मैग्नीशियम। मुझे अभी कोई एग्जांपल नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसी में मैग्नीशियम में ही एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से यहाँ पे नाम जो है नामकरण किया जाएगा। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट। तो इसको सबसे पहले तो आप नोट करें। ओके, तो आज की क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का धात्विक यौगिक का। अब तक 4 पॉइंट हो चुके हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स अभी बच रहे हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।